बदचलन स्त्रियों की ये 4 बातें यदि आप ठीक से समझ गए तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनिएगा। प्यारे श्रोताओं, किसी शहर में 3 मित्र रहा करते थे। उनमें से एक राजा का बेटा था और एक साहूकार का बेटा था और एक मंत्री का बेटा था और तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वो एक दूसरे के बिना ना तो भोजन करते थे और ना ही कहीं आते जाते थे। और मित्रों, ये सच बात है। यदि मित्रता हो तो ऐसी कि यदि मित्र विपत्ति में पड़ जाए तो दूसरा मित्र मुसीबत में पड़कर भी मित्र को विपत्ति से निकालने का काम करे। केवल मुंह देखी यारी नहीं होनी चाहिए। मुंह देखी मित्रता तो धूर्त, लालची और मतलबी लोग करते हैं। एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को बुलाने अपने ससुराल गया तो उसके दोनों मित्र बोले कि मित्र, तुम्हारी ससुराल देखने हम भी चलेंगे। यह जानकर कि उसके दोनों मित्र उसके साथ चलने को तैयार हैं तो उसके लिए बड़ी खुशी हुई। वो साहूकार का बेटा अपने दोनों मित्रों के साथ अपने ससुराल में पहुंचा और उसने ससुराल में पहुंचकर तो उसके ससुराल वालों ने उन तीनों की बड़ी ही खातिर खुशामद की। उसके बाद में साहूकार का बेटा तो वहीं रुक गया और राजा का बेटा और मंत्री का बेटा शहर में घूमने के लिए चले गए। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर वेश्या अपने दरवाजे पर बैठी है। उस वेश्या को देखकर वो राजा का बेटा कहने लगा कि हे मित्र, तुम कहीं और ठहर जाना और मैं तो आज की रात इस वेश्या के पास में रुकूंगा। तब मंत्री का बेटा बोला कि कोई बात नहीं, जैसे तुम प्रसन्न वैसे हम प्रसन्न। उसके बाद में वो राजा का बेटा अपने मित्र को वहीं पर छोड़कर और वेश्या से मिलने के लिए चला गया। उस राजकुमार को वेश्या के घर में जाते हुए देख उसी गली में एक बुढ़िया रोने लगी। तब मंत्री के बेटे ने पूछा कि हे बूढ़ी माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे लिए क्या परेशानी है? तुम्हारे लिए किसी ने सताया है क्या, या फिर किसी ने आपका धन चुरा लिया है? तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटा, मेरे लिए कोई भी दुख नहीं है और ना मेरा किसी ने धन चुराया है। मैं तो इस बात को सोचकर रोने लगी कि अभी अभी तुम्हारे साथ वाला नौजवान युवक उस वेश्या से मिलने गया है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं लौटेगा। उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर वो मंत्री का बेटा एकदम से घबरा कर बोला कि हे माँ, ऐसी क्या बात है जो वह जीवित नहीं लौटेगा? तो बुढ़िया बोली कि बेटा, इस वेश्या के पेट में एक सर्प रहता है और वो सर्प आधी रात के समय उसके पेट से निकलता है और आने वाले अतिथि को वो डस लेता है और उसके बाद में वो पुनः उसके पेट में चला जाता है। हे बेटा, आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई मौत होती रहती है। जो भी उस वेश्या से मिलने के लिए जाता है वह लौटकर जीवित नहीं आता। उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर वो मंत्री का बेटा शक्ति में आ गया। उसने अपने मित्र के प्राण बचाने का निश्चय किया। वो मंत्री का बेटा तलवार लेकर उस वेश्या के घर में छिपकर खड़ा हो गया और वेश्या के पेट से उस सर्प के निकलने का इंतजार करने लगा। जब आधी रात्रि के समय पर वो दोनों गहरी निंद्रा में सो गए तो वह क्या देखता है कि वेश्या के पेट से एक सर्प निकला और पलंग के नीचे बैठ गया। वो सर्प उस राजकुमार को डसने ही वाला था। इतने में मंत्री के बेटे ने उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उस सर्प के टुकड़ों को एक चटाई के नीचे छिपाकर वहां से चला आया। अब वो कहीं दूसरी जगह पर ठहरने का विचार बना रहा था। इतने में उसने देखा कि आधी रात के समय एक सुंदर स्त्री सजी धजी शहर से निकलकर जंगल की ओर बड़ी तेजी से चली जा रही थी। उसने सोचा कि अब सोएंगे तो बाद में, पहले हम इसका भी हाल चाल लेंगे। यह स्त्री इतनी रात में जंगल की ओर क्यों जा रही है? अब वो मंत्री का बेटा उस स्त्री का पीछा करने लगा। थोड़ी देर आगे चलने पर उसको पता चला कि वो स्त्री अपने प्रेमी एक फकीर से मिलने आई है जो जंगल में एक झोपड़ी बना करके रहता था। वो मंत्री का बेटा उन दोनों की बातें वहीं पर छिपकर सुनने लगा। वो फकीर उस स्त्री को गाली देते हुए कहता है, अबे दुष्ट, अबे नादान, तू आज मेरे पास में इतनी देरी से क्यों आई है?
तब वह स्त्री बोली कि मेरे लिए क्षमा करना कि आज मेरा पति मुझे बुलाने के लिए आया है और उसके साथ में उसके 2 मित्र भी थे। उनकी खातिर खुशामद करने में थोड़ा समय लग गया। जब मेरे पति के दोनों मित्र शहर में घूमने के लिए चले गए, तब मैं अपने पति को सुलाकर समय निकालकर तुम्हारे पास में आई हूँ। लो, मैं तुम्हारे लिए खीर भी बनाकर के लाई हूँ। तुम इस खीर को खा लो और मुझे अभी यहाँ से लौटना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि कल मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी। अब हमारा तुम्हारा मिलना तभी हो सकेगा जब मैं अपनी ससुराल से लौटूंगी। मित्रों, वो मंत्री का बेटा यह सब जानकर एकदम से सन्न रह गया और सोचने लगा कि यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि ये मेरे मित्र साहूकार की पत्नी है। अब तो वह उनकी गुप्त बातों को और भी ध्यान से सुनने लगा। उस स्त्री की बात सुनकर उस फकीर को उस पर इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उसने अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। वो स्त्री अपने हाथों से अपनी नाक को दबाते हुए और रोते चिल्लाते हुए अपने घर को चली जाती है। उसकी इस घटिया हरकत को देखकर उस मंत्री के बेटे ने उस दुष्ट फकीर पर अपनी तलवार से उस पर वार किया और उसका सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। मित्रों, उसके बाद में वो मंत्री का बेटा वहां से चला गया और उसने शहर के पास में जाकर एक मंदिर में ठहरने का विचार बनाया। तभी उसने देखा कि कुछ चोर शहर में डाका डालकर आए थे। आज उनके हाथों में बहुत सारा धन था। वो मंदिर में इसलिए आए थे कि जब वो चोरी करने गए थे तो उसी मंदिर में वो ये मन्नत मांग कर गए थे कि यदि आज हमारे लिए बहुत सारा धन मिल गया तो हम सब मिलकर देवी के मंदिर में राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। मित्रों, उनके हाथ में बहुत सारा धन तो लग गया, पर शर्त के अनुसार राजा की बेटी को भी वो पलंग सहित उठा लाए। मंदिर में आए हुए वो चोर राजा की बेटी की बलि चढ़ाने वाले ही थे कि इतने में उस मंत्री के बेटे ने अपनी तलवार से उन चारों के शीश धड़ से अलग कर दिए और राजा की बेटी को जगाकर कहने लगा कि हे बहन, ये दुष्ट चोर तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले थे। मैंने इन चारों को मारकर तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम अपने घर जा सकती हो। उस मंत्री के बेटे की बहादुरी को देखकर वो राजा की बेटी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे भाई, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन अब एक उपकार और कर दो। जैसे आपने मेरी जान बचाई है वैसे ही मुझे मेरे महल में भी छोड़ दीजिए। तब मंत्री के बेटे ने सोचा कि चलो इसे इसके महलों में छोड़ देते हैं। एक स्त्री भला रात में कैसे जाएगी, यही सोचकर वो राजकुमारी को उसके महल में छोड़ने चला गया और जिस तरीका से चोरों ने उसका अपहरण किया था उसी तरह महल के पीछे लटकी हुई कमंद के द्वारा वो राजकुमारी को उसके महल में ले गया। महल में पहुंचने पर राजकुमारी की उस मंत्री के बेटे को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। अब तो उसके मन में गंदे गंदे विचार आने लगे। वो उसके गले में हाथ डालकर उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तब मंत्री का बेटा बोला कि हे बहन, यह अनुचित प्रस्ताव मेरे सामने पेश ना करो। मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन बना चुका हूँ। क्यों स्वयं नरक में पड़ना चाहती हो और मेरे लिए भी डालना चाहती हो? प्रिय मित्रों, उसके बार बार कहने पर वो मंत्री का बेटा उसके झांसे में नहीं आया और वो कमंद से उतरकर जाने लगा। तो फिर गुस्सा होकर वो राजकुमारी शोर मचाने लगती है और राजकुमारी का शोर सुनकर राजा के सिपाहियों ने उस मंत्री के बेटे को पकड़ लिया। सवेरा होने पर राजा के सामने पेश करने का इंतजार करने लगे। बेचारा वो मंत्री का बेटा निर्दोष होते हुए भी राजकुमारी ने उसके लिए दोषी बना दिया। उधर साहूकार के बेटे की स्त्री जब अपनी कटी नाक लेकर घर पहुंची तो अपने दोष को छुपाने के लिए उसने अपने पति पर ही अपनी नाक काटने का दोष मढ़ दिया। लड़की के घर वालों ने अपने दामाद को सिपाहियों के हवाले कर दिया। प्यारे मित्रों, उधर वो वैश्या के पेट से निकलने वाले सर्प को मारने के कारण वो वैश्या भी वहीं पर खत्म हो गई। राजा का बेटा जब सुबह के लिए उठा तो उसने देखा कि वैश्या तो मरी हुई पड़ी है।
वैश्या के घर वालों ने समझा कि इस युवक ने ही उसको मार दिया है। यही सोचकर उस वैश्या के घर वाले राजा के सिपाहियों को बुलाकर के लाए और उसके लिए पकड़वा दिया। इस प्रकार से वो तीनों मित्र सिपाहियों के हाथों पकड़े गए और वो सिपाही लोग हाथों में हथकड़ी और पायों में बेड़ियां डालकर जब सुबह में राजा के दरबार में ले गए तो वह तीनों मित्र एक दूसरे को देखकर बड़े हैरान थे कि एक ही दिन तीनों के तीनों मित्र अपराधी बनकर राजा के दरबार में खड़े हैं। ये तो बड़ी अचरज की बात है। इधर उस राजा ने सबसे पहले उस साहूकार की बेटे से पूछा, क्यों रे नादान, तूने अपनी स्त्री की नाक क्यों काटी? मित्रों, जब उसके लिए कुछ पता हो तभी तो वो बताए। वो तो बेचारा चुपचाप खड़ा रह गया। वो अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल सका। उसके बाद में उस राजा ने राजकुमार से पूछा कि तूने वैश्या को क्यों मारा? तो राजा की बात सुनकर वो राजकुमारी भी कुछ नहीं बोला, वो भी चुपचाप खड़ा रहा। तब राजा ने मंत्री के बेटे से पूछा, क्यों रे दुष्ट, तू मेरी बेटी के महल में क्या चुराने गया था? राजा के पूछने पर उस मंत्री के बेटे ने बताया कि महाराज, हम तीनों नौजवान बहुत ही गहरे मित्र हैं और एक दूसरे के सहयोगी। देखिए महाराज, आज हम तीनों आपके दरबार में अपराधियों के रूप में खड़े हैं। हे महाराज, आप एक राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वह दोनों पक्षों को सुने और वास्तविक अपराधी हो उसे दंडित करें। महाराज, दरअसल कहानी यह है कि हम दोनों अपने मित्र के साथ में उसकी पत्नी को बुलाने उसकी ससुराल में आई थी। लेकिन महाराज, शाम का भोजन करने के बाद मैं और मेरा राजकुमार दोस्त दोनों मित्र हम शहर में घूमने के लिए चले गए। जब हम चलते चलते एक सराय में पहुंचे तो मेरे मित्र ने एक वैश्या को देखा तो वह उस वैश्या के पास में ठहरने के लिए चला गया। उसी गली में रहने वाली एक बूढ़ी माँ ने मुझे बताया कि बेटा, उस वैश्या के पेट में एक सर्प है जो रात में आए हुए अतिथियों को डसकर मार डालता है। मैं अपने मित्र के प्राण बचाने के लिए उसके घर में छुपकर देखने लगा। जब आधी रात्रि का समय हुआ, जब वैश्या और मेरे मित्र दोनों सो गए तो उस बूढ़ी माँ की बात बिल्कुल सही निकली। वैश्या के पेट से एक सर्प निकला और वह मेरे मित्र को डसना चाहता था, परंतु मैंने उस सर्प को अपनी तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे एक चटाई के नीचे छिपा दिया। उसी सर्प को मारने के कारण वैश्या की मृत्यु हो गई। हे महाराज, इसमें मेरे मित्र का कोई दोष नहीं है। हे महाराज, विश्वास ना हो तो वैश्या के घर जाकर चटाई के नीचे मरा हुआ सर्प देख लो। प्यारे मित्रों, राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर इस बात का पता करवाया तो वास्तव में चटाई के नीचे तलवार से कटा हुआ एक सर्प निकला। तब राजा ने उस राजकुमार को निर्दोष जानकर उसे छोड़ दिया। तब मंत्री का बेटा बोला कि महाराज, सर्प को मारने के बाद जब मैं शहर में पहुंचा तो मैंने देखा एक सुंदर युवती हाथ में भोजन का थाल सजाकर आधी रात में जंगल की ओर जा रही थी। मैं भी उस सुंदर स्त्री के पीछे पीछे लग गया। वो स्त्री एक झोपड़ी में रहने वाले एक फकीर के पास जा पहुंची, लेकिन महाराज, देरी से आने के कारण उस फकीर ने उस स्त्री की नाक काट ली। अब वह स्त्री रोती चिल्लाती हुई अपने घर लौट गई और मैंने उसी क्षण उस फकीर का सर काट दिया। और हे महाराज, नाक काटने का इल्जाम उस दुष्ट स्त्री ने अपने पति के सर मढ़ दिया ताकि उसके घर वाले उसके चरित्र पर संदेह ना करें। हे महाराज, उस स्त्री के घर वालों ने सिपाहियों को बुलाकर उसके पति को पकड़वा दिया। आपके सिपाही उस स्त्री के पति को पकड़ कर ले आए। वो व्यक्ति कोई और नहीं है महाराज, वो व्यक्ति मेरा मित्र ही है जो अपनी दुष्ट पत्नी के कारण आज आपके सामने अपराधी बनकर खड़ा है। यदि आपके लिए विश्वास ना हो तो फकीर की झोपड़ी में जाकर के देख लो। उस फकीर का कटा हुआ सर और उस दुष्ट स्त्री के मुंह में उस स्त्री की कटी हुई नाक अभी भी होगी। मित्रों, राजा ने इस बात का भी पता लगवाया तो उस मंत्री के बेटे की बात बिल्कुल सही निकली। अब तो उस राजा ने साहूकार के बेटे को भी निर्दोष समझकर उसको छोड़ दिया। तब मंत्री का बेटा बोला कि महाराज, अब मेरी कहानी सुनो। जब मैं उस फकीर को मारकर रात्रि में लौट रहा था तो मुझे एक मंदिर के पास में कुछ चोर मिले जो बहुत सारा धन चुराकर
और आपकी बेटी का अपहरण करके उसकी बलि देने के लिए मंदिर में आए थे। मैंने उन चोरों को मौत के घाट उतारकर आपकी बेटी की जान बचाई है। हे महाराज, मैंने आपकी पुत्री को अपनी बहन माना और उसे रात्रि में जब मैं उसे उसके महल में छोड़ने गया तो आपकी बेटी की नीयत खराब हो गई। वो मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करने लगी। मैंने उससे बार बार मना किया लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं उसकी बात ना मानकर वहां से लौटकर वापस आ रहा था तो उसने शोर मचाकर यह षड्यंत्र बना लिया कि वो मेरे लिए फंसाएगी और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी। और मेरे लिए भागता हुआ देखकर आपके सिपाहियों ने मेरे लिए पकड़ लिया। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप मंदिर में जाकर देख लो, तो वहां पर आपको चोरों के कटे हुए सर और आपकी बेटी का पलंग मिलेगा जिसको चोर उठाकर के ले आए थे। मित्रों, मंत्री के बेटे की बात सुनकर राजा ने इस बात का भी पता लगवाया तो मंत्री के बेटे की यह भी बात बिल्कुल सही निकली। तब राजा ने मंत्री के बेटे को निर्दोष मानते हुए उसके लिए भी छोड़ दिया और अपनी बेटी को और साहूकार के बेटे की स्त्री को फांसी का हुक्म दे दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी का उद्देश्य नारी जाति को अपमानित करना नहीं है, बल्कि यह बताना है दुष्ट स्त्रियां जो चरित्रहीन होती हैं वो समय आने पर इतनी कठोर भी हो जाती हैं कि अपना पाप छुपाने के लिए अपनी बात ना मानने वाले के लिए मौत के मुंह में धकेल देती हैं। वो चाहे उनका पति हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनका मित्र हो। जो स्त्रियां सच को झूठ और झूठ को सच बना देती हैं उनसे बच पाना बड़ा ही कठिन है। विद्वानों ने कहा है कि जिन कुटिल स्त्रियों का मन पर पुरुषों में रमता हो वह स्त्री अपने कुल का, अपने पति का, अपने पुत्र का एवं अपने परिवार का विनाश हंसते हंसते देख सकती है। समाज में हो रही बुराई भी सुन सकती है। समय आने पर मुसीबत में पड़ने के लिए भी तैयार रहती है और अपने बचाव के लिए यदि किसी के प्राण भी लेने पड़े तो वो भी कर सकती हैं। प्रिय मित्रों, यदि बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।